गुड इवनिंग। राधे राधे। राधे राधे है। राधे राधे। दैट्स द वर्ड है। ऐसे नहीं करते राधे राधे। हट। राधे राधे। तुमने सीखोगे भी बोलना। लिखो आगे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज कैप्टन करण चौधरी स्पीकिंग। वेलकम टू टुडे क्लास। शुरुआत है आज की क्लास की। चलो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? चंद्रकला राज्यपाल। चलिए वेलकम 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 वेलकम। प्रिय गुरुजी, गांधी जी हमारे सार्वजनिक ग्लोबल एम्बेसडर हैं, हमारी विरासत संस्कृति की प्रतिनिधि हैं। भले ही हमारे कथित देशभक्त गांधी पर सवाल उठाएं, लेकिन हकीकत यह है कि गांधी हमारी पहचान और गर्व से है। वेरी गुड, आपने बहुत सही कहा। राज्यपाल के पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आपने गांधी की विचारधारा पढ़ी है क्या? गांधी ऐसे थिंकर आपने पढ़ा होगा ना। इसमें इतिहास में गांधी, तो गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत पढ़ा? समझ आया क्या है? बता, बताओ है क्या? पूंजीवाद का सिंपल भाषा में समझाओ क्या है। क्या करना? अमीरों का, तो मैंने जो क्लास में बताया था कि गांधी कहता है कि पैसा अमीरों से ले किसको दे दो, ले किसके माध्यम से? तो समझ आया? एक्चुअली जो बच्चे राजनीति विज्ञान पढ़ते होंगे, इसमें कोई है राजनीति विज्ञान वाले हैं एमए किए हुए? हाँ, इनको पता होगा कि गांधी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने पड़ते हैं। कहां पढ़ने पड़ते हैं? ये सब पॉलिटिकल साइंस के थिंकर हैं। गांधी, तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर सब हमारे थिंकर हैं। तो हम जब इनको पढ़ते हैं तो हम बहुत ब्रॉड में पढ़ते हैं, और तुम जो इतिहास में पढ़ते हो तो छुटके से पढ़ते हो। ठीक है, तो हमारे जो गांधी पढ़ोगे इतना बड़ा गांधी पढ़ोगे, गांधी, और तुम्हारे में गांधी मतलब गांधी। ठीक है, तो हमारे जो थिंकर है पॉलिटिकल साइंस के बहुत है ना हमारे में। तो हमारे में तिलक है, नेहरू है, गांधी है, टैगोर है, बहुत है, और हमें तो सब पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे में ना पॉलिटिकल साइंस है ही नहीं, तो तुम्हारे में क्या है? तुम्हारे में ऐसे ही है। चलो समझ आया गांधी? यस, वही गांधी को याद रखना है। चलो आइए, तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे। अच्छा सुनो, संसद से पहले एक तो राज्यपाल के टॉपिक पे 2 क्वेश्चन उन्होंने टैप करके दिया होगा, उसको लगवाओ। लो बेटा, ये किसकी कॉपी है? बहुत बढ़िया कॉपी आपने बनाई है। आपको कैसे पता था? कितनी बड़ी कॉपी भरवा दूंगा मैं। आपको सही पता था, ये कॉपी आपकी 100% बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, हाँ, एक तो सर अपने वाला गांधी पढ़ा दीजिए। अरे बेटा, हमारे वाले गांधी का क्या करोगे तुम? हमारे वाले गांधी अलग गांधी है। आओ देखो, यहां देखो, सुनो। बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध, मैंने वैसे आपको बता दिया था। इसका एक मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच में संबंध, इसमें कुछ है नहीं, यानी इसमें पूरे नोट्स में ये बताया गया है। अगर मैं नोट्स को आपके बीच में एक्सप्लेन करूं, प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से सुनो। अगर मैं नोट्स को आपके बीच में एक्सप्लेन करूं कि नोट्स में क्या है जो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस नोट्स के अंदर है कि बिहार का सीएम, और बिहार में सीएम और राज्यपाल के मध्य में क्या क्या विवाद रहे। जब वैसे मैं आपको सीएम पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा, राज्यपाल के मध्य विवाद रहे और विवाद का कारण क्या रहा है। तो कारण तो आपको मैंने बता ही दिया है। बताओ, राज्यपाल को लेकर विवाद किस कारण से होता है? बताओ, राज्यपाल की कौन सी शक्तियां?
कैसी शक्तियां? स्वयं विवेकीय, अरे जोर से बोलो, स्वयं विवेकीय। क्या है स्वयं विवेक की शक्ति, पता है ना क्या है? राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 263 को विधानसभा में सरकार बनाना, समझ गए? तो जो भी, सुनो, जो भी स्वयं विवेक की शक्तियां हैं इनको लेकर बिहार में विवाद रहा, रहा कि नहीं रहा? अब बिहार में विवाद कब कब रहा? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बताया चारा घोटाला अभियोजन मंजूरी 1997, हमने कुछ एग्जाम्पल दिए इसमें। जैसे बिहार में जब चारा घोटाला हुआ था 1997 में, उस समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, उस समय राज्यपाल थे AR किदवई। तो उस समय ये बात सामने आई थी चारा घोटाले के समय पर, सुनो ध्यान से बस, 1997 में, कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री की जांच कर सकता है? उस समय जो CM थे लालू प्रसाद यादव थे, इन पे आरोप लगा, और उस समय राज्यपाल थे किदवई। तो राज्यपाल जो किदवई थे, इनके सामने प्रश्न उठा कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कर सकता है, जबकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे कार्य करता है? तो यहां ये निकल कर आया कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच भी कर सकता है, यद्यपि मुख्यमंत्री गलत पाया जा रहा है या उस पर आरोप लगाए तो। एक तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है यहाँ पे। दूसरा हमने चर्चा करी है कि गठबंधन की सरकार जब रही, जैसे बिहार में आप देखोगे, तो बिहार में, सुनो बस, सुनते रहो, ये हम मुख्यमंत्री का संबंध पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1967 तक बिहार में सरकार थी कांग्रेस की, यानी 1952 से लेकर 1967 तक बिहार में सरकार कांग्रेस की थी। तो इस कांग्रेस के दौर में, इस कांग्रेस के दौर में बिल्कुल राज्यपाल और CM के संबंध ऐसे रहे, दिल और जान वाले। कैसे रहे बोलो? एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा राज्यपाल और CM के संबंध, जब CM पढ़ाऊंगा, ठीक है? यहां तो बस बता दे रहा हूं आपको ताकि ये मैटर आप पढ़ लो। तो ये संबंध एकदम रहे, दिल जिगर जान वाले संबंध रहे। 1967 के बाद में पहली बार सरकार बनी, महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के CM बने 1967 में। 1967 में महामाया प्रसाद, ये कौन बने? बिहार के CM बने। अब जब ये बिहार के CM बने तो ये पहली बार सरकार बनी, गैर कांग्रेस सरकार बनी। और जब पहली बार सरकार बनी गैर कांग्रेसी, तो यहां से आप देखेंगे कि राज्यपाल और CM ऐसे हो गए जैसे दिल जान नहीं, जानी दुश्मन। कैसे हो गए? जानी दुश्मन। और 1967 का जो दौर रहा इसमें ऐसा ही रहा। इसके बाद 70 के दशक आ गया, थोड़ा पीरियड ऐसे चलता रहा। इसके बाद आपातकाल जब लगा, तो आपातकाल का जो दौर आया, यानी 1975 का जो दौर आया, आपातकाल का दौर, आपातकाल के दौर में, इस आपातकाल के दौर में जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल पूरे देश में, आपातकाल का जो दौर आया, इस आपातकाल के दौर में 1975 का दौर, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में। एक्चुअली में इस आपातकाल के दौर के बाद राज्यपाल का जो पद है ये राजनीतिक हो गया। यानी कैसा हो गया? राजनीतिक हो गया, पॉलिटिकल पोस्ट हो गई राज्यपाल का पद। और 1977 में आप जानते हैं जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय के दौरान राज्यपाल का जो पद है वो राजनीतिक हो गया, और बार बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग बिहार में भी होने लग गया 75 के बाद। तो दौर चला, दौर चलता रहा, चलता रहा। बीच में लालू प्रसाद यादव की सरकार आई, तो उसके बाद आप जानते हैं 2005 में नीतीश कुमार की सरकार को भंग कर दिया था, विधानसभा को भंग कर दिया था राज्यपाल ने। और जब विधानसभा भंग हुई फरवरी 2005 में, त्रिशंकु विधानसभा थी, तो उस समय राज्यपाल ने उसे भंग कर दिया, तो नीतीश कुमार कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने उसे क्या किया, दोबारा से विधानसभा को पुनर्जीवित कर दिया। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को बताया कि राज्यपाल को जो लगता है ना, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दो प्रकार की बातें होती हैं। राज्यपाल को लगा कि तुम्हारे पास बहुमत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें जो लगता है ना वो लगाओ मत, तुम फ्लोर टेस्ट कराओ। क्या कराओ? यानी फॉर एग्जाम्पल राज्यपाल को लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो किसी पार्टी के पास 80 सीटें हैं और किसी पार्टी के पास 90 सीटें हैं। जैसे मान के चलो बिहार में अभी सरकार है, और बिहार में अभी सरकार है, किसी पार्टी की सरकार है, जैसे चाहे और कोई राज्य मान लो, पंजाब मान लो, आप तमिलनाडु मान लो,
और वहां सरकार किसी पार्टी की है, लेकिन राज्यपाल को लगेगा कि इस पार्टी के पास बहुमत नहीं है और राज्यपाल ये बिना टेस्ट किए, जैसे कर्नाटका में किया, इस सरकार को भंग कर देता है अपनी संतुष्टि के आधार पर कि मुझे लगा मैंने भंग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे लगने से काम नहीं चलेगा, तुम फ्लोर टेस्ट कराओ। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? यानी विधायकों को फ्लोर पे बुला के पूछना कि आप किस पार्टी की तरफ हो, आप इसकी तरफ हो या इसकी तरफ हो। अगर जब दूसरा दल हार जाए तब आप दूसरे दल को सरकार बनाने का मौका दो, बिना फ्लोर टेस्ट के मौका मत दो। और बिना फ्लोर टेस्ट के आप ये मत कहो कि सरकार अल्पमत की है और अल्पमत की सरकार को आपने भंग कर दिया। राज्यपाल क्या करता है? जब राज्यपाल को लगता है कि सरकार हटानी है तो कहता है सरकार के पास बहुमत नहीं है मित्रों, सरकार खत्म, गई सरकार, डन। ऐसा करता है राज्यपाल। तो ये बोला कि भैया ऐसा है, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बिहार के संदर्भ में भी ऐसा हुआ था, वो मैंने इसमें बता दिया। फिर वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में बिहार में क्या हो रहा है? जैसे आरिफ मोहम्मद खान की जब बिहार में नियुक्ति हुई 2025 में, तो लोगों ने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के गवर्नर थे और इनका जो कार्यकाल है केरल में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और बहुत ज्यादा सक्रिय थे पॉलिटिकली। केरल में बहुत चर्चा थी ना आरिफ मोहम्मद खान साहब की। तो इसीलिए जब बिहार के गवर्नर बने 25 में चुनाव से पहले, तो लोगों ने यह कहा था कि अब बिहार की राजनीति में राज्यपाल की सक्रिय भूमिका होगी चुनाव से पहले, और देखने को भी मिली हल्की हल्की सी। ठीक है, तो ये एक मुद्दा हो जाता है, लोग इसे बता देते हैं, ये आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था कि पुराने वाले राज्यपाल थे, उन्होंने बता दिया था कि भारत में जो अंग्रेज छोड़ के गए वो छोड़ के किस कारण से गए थे? हथियारों से गए थे, सत्याग्रह से नहीं गए थे। और मैंने बताया कि राजभवन में मंदिर बनने की बातचीत आई। इसमें कुछ एग्जाम्पल और दिए कि बिहार के लोक भवन का नाम बदल दिया गया है, बिहार लोक भवन कर दिया गया है राजभवन का नाम बदल के। ठीक है, हाँ, ये सारी बातें। और इसमें पीछे एक चार्ट दिया गया, क्या दिया है? चार्ट। इस चार्ट से आप क्या करोगे? इस चार्ट से आप जो है आराम से इसको बता सकते हो। इसमें बता रखा है कि कब कब विवाद हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, और सिफारिशें दे रखी जो मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, चलो ये आप रख लेना अपने पास। डन? डन डन? बोलो हाँ। हाँ, चलो एक टॉपिक डालो, राज्यपाल के पद के संबंध में विभिन्न प्रकार के आयोगों की सिफारिश है। राज्यपाल के पद के संबंध में विभिन्न प्रकार के आयोगों की सिफारिश है। रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नर पोस्ट। राज्यपाल के पद के संबंध में विभिन्न प्रकार के आयोगों की सिफारिश है। ये हम कहां पढ़ेंगे? इनको हम वहां भी पढ़ेंगे, कहां? केंद्र संबंधों में भी पढ़ेंगे और इन्हें हम यहां भी पढ़ेंगे। राज्यपाल के पद के संबंध में विभिन्न प्रकार के आयोगों की सिफारिश है। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस आपको जब लिखोगे तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था ना कल, याद है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप क्या करोगे? यूज करोगे। वैसे ही विभिन्न प्रकार के राज्यपाल के पद के संबंध में विभिन्न आयोगों की सिफारिश है, आयोग और समितियों की सिफारिश है। आप जानते हैं कि इसमें दो तीन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है सरकारिया आयोग। कौन सा है? तो पहला है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। दूसरा है मदन मोहन पुंछी, पुंछी आयोग 2007। आर एस सरकारिया 1983, रिकमेंडेशन 1988। हमने इन दो की चर्चा कर रखी है आपके नोट्स में। ठीक है, पुंछी और सरकारिया, मैंने शायद थोड़े ज्यादा के लिखाए होंगे पिछली बार। पुंछी और सरकारिया, राज भंडार भी लिखाया था क्या? राज भंडार फिर समिति है, राज्यपाल के पद को लेकर आयोगों की सिफारिश है।
अच्छा ये सब लिखा है। राजमन्नार और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों लिख लो। राजमन्नार ये सब केंद्र संबंधों में आएंगे जो हमने पढ़े होंगे। सबका नाम याद आ रहा है आपको? राजमन्नार, राजमन्नार आयोग, और इसके बाद आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। आप जैसे मैंने लिखा है ऐसे बना सकते हो। इसी के नीचे के 2 पॉइंट लिख दो। आप नहीं बनाया क्या? जैसे ही बनाया आप लिख सकते हो। बनाओ। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, और कौन सा हो गया ये आपका? प्रसारण आयोग। राजमन्नार आयोग कब बना? 1969 में बना। इसकी रिपोर्ट कब आई? 1971 में, 1971। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? ये भी 1969 का है। चलिए, सरकारी आयोग में 2 लाइन लिखी है बस, 2 लाइन। क्या पहली लाइन क्या थी? देखो, जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया होगा, जैसे राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तो मैंने आपको क्या बताया था? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की योग्यता पढ़ी है आपने? भारत के संविधान में राज्यपाल की योग्यता क्या लिखी है? कहां का नागरिक हो, कितनी उम्र हो, कितनी उम्र हो, वो संबंधित राज्य का नागरिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बात है संविधान में लिखी है? नहीं, संविधान में नहीं लिखी है। संविधान में आर्टिकल जो बताता है वो कहता है सिर्फ 35 साल की आयु हो और भारत का और लाभ के पद पे। बाकी सारी बातें किसने कही है? आयोगों ने। किसने कही है? आयोगों ने। तो सरकारी आयोग ने यह कहा था कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बने, जो व्यक्ति राज्यपाल बने, उस राज्यपाल को राजनीति में क्या ना हो, अरे जोर से बोलो, राजनीति में सक्रिय ना हो। और इसी ने बोला था कि जो व्यक्ति राज्यपाल बने वो संबंधित राज्य का निवासी। अच्छा मुझे बताओ, संबंधित राज्य का निवासी ना हो, ऐसा क्यों बोला? क्या कारण था? देखो, 2 कारण थे। अगर बिहार का राज्यपाल बिहार का होगा तो वो अपनी पावर दिखाएगा नहीं दिखाएगा? बोलो। और जब राज्यपाल अपनी पावर दिखाएगा तो सीएम से, और जब राज्यपाल और सीएम टकराएंगे तो युद्ध हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए बोला कि अगर वो व्यक्ति उस राज्य का होगा, लोकल होगा, तो जो व्यक्ति राज्यपाल बना, इसका मतलब है कि वो आदमी राजनीति में सक्रिय रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो बिहार का व्यक्ति जब बिहार में राज्यपाल बनेगा तो उसकी भूमिका राजनीतिक होगी या गैर राजनीतिक होगी? और जब उसकी भूमिका राजनीतिक होगी तो राजनीतिक लाभ लेगा कि नहीं लेगा? और राजनीतिक लाभ लेना गलत है या सही है? वो राजनीतिक पद है या संवैधानिक पद है? बोलो हाँ या ना? तो राज्यपाल के पद को लेकर विवाद कम हो सके और राज्यपाल जो है उसका पद इतनी चर्चा का विषय ना बने, इसलिए सरकारी आयोग को गठित किया गया कि राज्यपाल के पद के संबंध उसने अपनी सिफारिशें दी। तो लिखो पहले सरकारी आयोग। सरकारी आयोग, इस आयोग ने सिफारिश दी, इस आयोग ने सिफारिश की कि कि राज्यपाल के पद पर ऐसा व्यक्ति ना नियुक्त हो जो राजनीति में सक्रिय हो, जो राजनीति में सक्रिय हो। ये 3 बैच कौन से चल रहे हैं? कोई है नहीं यहां पे? जो राजनीति में सक्रिय ना हो, सक्रिय हो, ऐसा व्यक्ति ना नियुक्त हो जो राजनीति में सक्रिय हो। पॉइंट नंबर 2, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, पॉइंट है, निवासी नहीं होना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी कहा था। अब मुझे बताओ अगला विवाद क्या है, आपको मुझे बताओ, क्या राज्यपाल का जो पद है इसका निश्चित कार्यकाल है? अच्छा ये बताओ, राज्यपाल के पद का निश्चित कार्यकाल नहीं है, सुनो बस ध्यान से सुनो, देखो दिमाग को ओपन करो, ये ऐसा विषय आप पढ़ रहे हो जो डेली आपको काम आ रहा है, डेली। राज्यपाल का विवाद चल रहा है, बंद हो गया? बताओ। चल रहा है, और आप बूढ़े हो जाओगे जब भी। हाँ, इसीलिए क्या है, समझो चीजों को, देखो कैसे। अगर राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो, देखो संविधान निर्माताओं ने, कितनी अच्छी बात है ना, तुम उस चीज को पढ़ रहे हो जो 389 लोगों ने जब संविधान बनाया तो इसी बात पे चर्चा करी होगी नहीं करी होगी, जो आज तुम कर रहे हो। तो हमारी क्लास संविधान सभा की तरह है कि नहीं है? और संविधान बाप है सभी कानूनों का, हाँ या ना? कानून क्या होते हैं, कानूनों की औकात क्या है संविधान के सामने, है कोई? संविधान क्या है? सर्वोच्च लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। क्या है? यानी देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। तो देखो, जो संविधान है उसमें यह दिया नहीं है कि इसका कार्यकाल क्या होगा, ये विवाद है। तो सरकारी आयोग ने यह कहा था कि राज्यपाल के पद के लिए निश्चित कार्यकाल करो, और इसका कार्यकाल निश्चित कर दो 5 साल का, जिससे क्या हो, ये किसी बिना भय के कार्य कर सके। भाई जब राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा होगी तो बिना भय के काम करेगा। और राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया दो, पद से हटाने की प्रक्रिया, ऐसे नहीं मोदी जी चाय पी रहे और फोन कर दिया कल से मत आना, ये क्या बात हुई भाई? राज्यपाल को पद से हटाने की क्या दो, प्रक्रिया दो, जिससे क्या हो, और जब इसे पद से हटाओ तो उसमें सीएम की भागीदारी होनी चाहिए, यानी सीएम से पूछो, या सीएम का उसमें कैसे भी रोल रहे जब उसे पद से हटाते हैं। इसका सीधा मतलब क्या निकला कि अगर राज्यपाल सीएम की बात नहीं मान रहा है तो जैसे पीएम राष्ट्रपति को हटा देते वैसे सीएम राज्यपाल को हटा सके। लेकिन ये सिफारिश मानी किसने, लिखो आगे। राज्यपाल के पद के लिए सर, आप तो राजनीतिक सरकारिया है, बट आंसर में लिखे हैं सरकारिया है। सर आप तो राजनीति सरकार क्या लिख रहे हैं? अच्छा ये अपलोड हो गया क्या ये? बबुआ, इसमें लिखा है कि अक्सर राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों की नियुक्ति हो रही है, होनी नहीं चाहिए। अच्छा तुम गड़बड़ कर गए क्या उसको? क्या है मिला रहे, सक्रिय होना चाहिए, वैसे लिखा है क्या? तो उससे क्या हो जाएगा? दोनों नोट्स अलग अलग है, लिखे लिखे आगे लिखे। राज्यपाल के पद पे, अभी ये मेंस पढ़ रहे हो तुम, वो नोट्स अलग लेवल का है, ये अलग लेवल का है। या दो जहां वो शुरू खत्म भी नहीं होता वहां शुरू भी नहीं होता है, उससे 500 बात तो शुरू हो गए। लिखो, राज्यपाल के पद पर, राज्यपाल के पद के लिए निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, राज्यपाल के पद के लिए निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, और उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक प्रक्रिया होनी चाहिए, और हटाते समय राज्य सरकार से, और हटाते समय राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए, और हटाते समय राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए। जब उसे हटाओ तो किससे परामर्श करो? हटाते समय राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया बस। अब इसमें आओ जरा पुंछी कमीशन में, सारी रिकमेंडेशन एक ही है, बस कॉपी करते चल रहे हैं, कुछ नहीं है। देखिए पुंछी आयोग, हमने इसमें नोट्स में दिया है, पुंछी आयोग,
लिखें फटाफट से। 2007 पुंछी आयोग, 2007 रिपोर्ट लिखें। 2010 पुंछी आयोग। चलो, इसने राज्यपाल के पद के संबंध में क्या बताया सुनो। पुंछी आयोग ने वही वाली बातें बताई जो इसने बताई, सेम। एक्चुअली इसी के ऊपर रिकमेंड हुआ था ये। इसने राज्यपाल के पद के लिए, इसने राज्यपाल के पद के लिए निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की। राज्यपाल के पद के लिए निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की तथा हटाने के लिए महाभियोग जैसा प्रावधान होना चाहिए। महाभियोग जैसा प्रावधान होना चाहिए। डन। पॉइंट नंबर 2, अगला विवाद क्या था? क्या विवाद हो रहा है वेस्ट बंगाल में? राज्यपाल कुलाधिपति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लिखो, राज्यपाल को कुलाधिपति बनाने जैसी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी विवाद का इशू है। राज्यपाल को कुलाधिपति बनाने जैसी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, खत्म करो इसको। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये तो प्रॉब्लम है। समाप्त कर देना चाहिए। डन 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 डन। पॉइंट नंबर 3, और क्या विवाद है? राज्य विधानसभा के विधेयकों को राज्यपाल क्या करता है? कोई समय है उसके पास? इसने कहा 6 महीने का समय रखो। 6 महीने, कितने महीने का? लिखो, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल को, ये बैठोगे नहीं, बताओगे नहीं कौन सी क्लास है, कितने बैच चल रहे हैं, क्या इसमें कमेंट पढ़ने होते हैं? मेरी क्लास में ऑपरेटर चाहिए, बैठ के चेक करेगा कमेंट कौन से हैं कौन से नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर ध्यान दीजिए, मैं ध्यान इन पे दूं इन पे लिखाने पे दूं? कौन से 3 बैच है बाबू ये? कौन से 3 बैच है? कल तक तो 2 ही थे, तीसरा कौन सा है? कवर रहता है? अच्छा, ठीक है बेटा, ध्यान देने के लिए यहाँ पे बैठेंगे, ध्यान देंगे। मुझे कोई कमेंट पिन कर देना, बस इतना ही ध्यान दूंगा मैं। लिखो आगे। हाँ, राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अधिकतम, हाँ, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल को अधिकतम 6 महीने में, अधिकतम 6 महीने में निर्णय लेना चाहिए। अधिकतम 6 महीने में निर्णय लेना चाहिए। या तो उसे स्वीकृत किया जाए और या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए। या तो उसे स्वीकृत किया जाए या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए। डन। लिखो, राजमन्नार आयोग 1971 में इसने सिफारिशें दी। राजमन्नार इस आयोग ने सिफारिश दी कि राष्ट्रपति शासन के प्रावधान
हटा देना चाहिए। याद करो, प्री में मैंने पढ़ाया था, ये सब कुछ हटाने की बात करता है। याद है नहीं है तुम्हें? कहाँ सब कुछ याद है, बस प्री में रख के बैठे हो तुम। राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर देना चाहिए। डंडनाडन, उसे क्या करो, खत्म कर दो। राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दो। कौन समझ आ गया? समाप्त कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 लिखें। राज्यपाल को अक्षमता और दुर्व्यवहार, याद आ रहा है किसका ग्राउंड है? न्यायाधीशों का। याद, राज्यपाल को अक्षमता और दुर्व्यवहार के आधार पर न्यायालय द्वारा जांच करके हटाना चाहिए। जांच करके हटाना चाहिए। ठीक है, डन। चलिए अब डालो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इस आयोग ने सिफारिश दी 1969, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। थोड़ी सिफारिश मैं ऐड करता जा रहा हूं पिछले वाले से इसमें। इस आयोग ने सिफारिश दी कि राज्यपाल के पद पर व्यापक व्यापक बड़ा प्रशासनिक और व्यवहारिक, राज्यपाल के पद पर व्यापक यानी बड़ा प्रशासनिक और व्यवहारिक, नहीं लिख पा रहा? गधे से क्या फिर से बोलेगा? राज्यपाल के पद पर व्यापक प्रशासनिक और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति को नहीं। राजनीतिक व्यक्ति को नहीं। ठीक है, डन डन डन, व्यक्ति को नहीं। अगला लिखो संविधान समीक्षा आयोग 2002। नहीं लिखा है कि इसमें? संविधान समीक्षा आयोग 2002। ये मैंने कल बताया होगा आपको, बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पे होनी चाहिए, जिस समिति में, याद है, जिस समिति में प्रधानमंत्री, याद आ रहा है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लोकसभा का होना चाहिए। लिखो संविधान समीक्षा आयोग 2002। इस आयोग ने सिफारिश दी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पे होनी चाहिए, एक समिति की सिफारिश पे होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, धीरे बोलो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शामिल हो। ऐसे किसे लिख रही हो ये तिरछा? मुख्यमंत्री शामिल हो। डन। कौन कौन बताया मैंने? सीएम, पीएम, एचएम और लोकसभा का अध्यक्ष।
डन। देखो इसी में ये सारा टॉपिक से क्या हो गया, सुझाव हो गया आपके पास। यानी राज्यपाल के पद को लेकर जो विवाद है, अगर आपसे क्वेश्चन आए, हेलो, क्वेश्चन आए कि राज्यपाल के पद को लेकर आए विभिन्न प्रकार के विवाद के संबंध में सुझाव दीजिए, तो आप सुझाव दे दोगे, इस प्रकार के आपके सुझाव आ जाएंगे। चलिए अब जरा राज्यपाल के पद के बारे में क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप जरा दो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे धुआंधार तरीका से। मैं इनको पूछ लेता हूँ कि क्वेश्चन बने कि नहीं बने। बन गया प्रश्न, बन गया बन गया बन गया बन गया। बेटा क्वेश्चन किसको भेजूं मैं, यहाँ लगा दो क्वेश्चन तो, है अशोक जी को, है अशोक को, अंशु, उसका नंबर क्या है, नंबर बोलो उसका। ले, इसमें ग्रुप बना हुआ ना करण सर पीपीटी करके, ग्रुप में भेज दूं, जल्दी कर, लगाओ फास्ट, चलो भाई। कैसे क्वेश्चन टाइप करें, चलो हो गया काम, जल्दी लगा दो फास्ट। राज्यपाल का टॉपिक खत्म हुआ। टॉपिक डालो संसद। एक बच्ची ने कमेंट बार बार कर रही है, सर हमारा पीटी नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अब मैं आपको एक सलाह दूं, जो बच्चे सिलेबस पढ़ चुके हैं वो अब घर पे ही पढ़ा करें, रिवीजन। द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू विल लर्न। जितना हो सकता है उसको बार बार पढ़े, चीजें बदलती रहती हैं, तुम पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, और सिलेबस बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा। एक साल जिनका नहीं हुआ है ना, होना भी नहीं था, क्योंकि अभी तुमने पढ़ाई नहीं करी थी। मुझसे मत पूछो, मैं तो मानता हूं जिसने मेंस पढ़ा नहीं उसने तैयारी करी नहीं है, अभी कोई तैयारी नहीं करी थी आपने। ये प्री की तैयारी करके प्री देने वाले ये ऐसे बाज होते हैं जिन्होंने उड़ना नहीं सीखा और आसमान नापना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। तो मैं बता दे रहा हूं आपको, जिन बच्चों का प्री नहीं हुआ है वो बिल्कुल टेंशन ना लें। आपका प्री नहीं हुआ, आपका प्री जब होगा जब आप क्या पढ़ लोगे। और हाँ, पॉलिटी में प्री की कॉपी मत पढ़ना, आप सिर्फ कौन सी कॉपी पढ़ना, प्री की कॉपी साथ में पढ़ लेना बस, प्री से पहले, प्री से पहले पहले कभी कभी। डन, खत्म बात। देखो जो बच्चे मेस, सुनो शांत, जो बच्चे मेस पढ़ लेंगे, साइंस टैग वगैरह सब पढ़ लेंगे, इसके बाद जब आप प्री दोगे ना तो आपका हो जाएगा। फिर ना हो तो मुझे बताना, गारंटेड। और हाँ, किसी बच्चे को कभी गाइड मत करना कि प्री पेपर, प्री पढ़ के प्री का पेपर दे ले, नेवर गाइड अ स्टूडेंट, वो फेल ही होगा 100%। उसके सफलता के चांसेस पता है कितने परसेंट रहेंगे, बस। डन, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अब ये पढ़ लो बेस और फिर देना क्या, प्री। और जब आप प्री दो ना तो सॉलिड तरीका से देना। और जितने बच्चों ने अब मेंस की क्लास छोड़ दी है, वो ये मान लो कि वो बाकी में तैयारी नहीं कर रहे, वो तैयारी से आउट हो गए। वो दोबारा जब प्री आएगा ना, वो गधे दोबारा प्री का फॉर्म भरेंगे, तो उनका प्री नहीं होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। टॉपिक डालो संसद, और एक क्वेश्चन देख लो, क्या राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के बजाय केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक कार्य कर रहा है। क्या राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने की बजाय केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक कार्य कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। भारत के राज्यपाल के पद से जुड़े हाल के विवादों को प्रकाश में विश्लेषण करें, यह क्वेश्चन आपको लिखना है। बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है, मॉडल आंसर इसके मिल जाएंगे आपको, बने हुए मॉडल आंसर है, पता नहीं क्यों नहीं डालते। मैंने एक आदमी लगाया मॉडल आंसर डलवाने पे, डल जाएंगे। बिहार की राजनीति में, राजनीति नहीं राजनीति में राज्यपाल की शक्तियां तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
हाँ, राज्यपाल का पद अक्सर राजनीतिक विवादों से घिरा रहता है। बिल्कुल रहता है जी। भारतीय संघीय व्यवस्था में इसकी तटस्थता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के उपाय बताइए। यानी इसकी क्या उपाय हो सकते हैं जिससे ये आदमी के बीच में लड़ाई ना हो। कैसे लिखोगे? देखो, मोरलेस ये और ये क्वेश्चन एक ही जैसा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राज्यपाल के पद को लेकर क्या विवाद है और क्यों ये लोग कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो जानी दुश्मन बना हुआ है। राज्यपाल राज्य का काम आसान करने की बजाय केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो राज्यपाल के पद से जुड़े हुए विवाद के मुद्दे और हालिया विवाद वो इसमें लिखने और खेल खत्म हो गया। जो मैंने लिखा है, डन। चीजों को अप्लाई करना सीखो। मैंने लिखा था ना, राज्यपाल के पद को लेकर विवाद के क्षेत्र और विवाद, हाल ही विवाद, वो दो लिखने हैं बस। बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियां तथा वास्तविक स्थिति के वर्णन कीजिए। राज्यपाल की शक्तियां वही है बिहार में भी। विधायी शक्तियां, कार्यपाल की शक्तियां, न्यायपालिका शक्तियां वही शक्तियां तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। आप बता दो कि बिहार में राज्यपाल किस प्रकार से, थोड़े बहुत हल्के से विवाद बताते हुए कि बिहार में, जैसे मैंने अभी बताया था कि बिहार में जब 1967 तक कांग्रेस की सरकारें रही तब बिहार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही सामंजस्यपूर्ण रहे। लेकिन 1900, इसका मॉडल आंसर मैं दे रहा हूं, 1967 के बाद जब बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी तो बिहार में राज्यपाल मुख्यमंत्री के संबंधों के बीच में दरार आई और आपातकाल के दौरान बिहार की राजनीति में राज्यपाल का पद राजनीतिक हो गया। राज्यपाल के पद के द्वारा बिहार में राष्ट्रपति शासन बार बार लगाया गया। 2005 का एग्जाम्पल दे दो और आप चारा घोटाला का एग्जाम्पल दे दो और उसके बाद वर्तमान में जो मैंने लिखाया है आपको कि मंदिर बनवाने वाला विवाद, उसका एग्जाम्पल दे दो। और जब 2025 में कूदो आके और लिखो कि 2025 में जब श्री मोहम्मद आरिफ खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए तो उस समय यह राजनीतिक रूप से कहा गया कि ये सक्रिय रहे केरल में, ऐसी अटकलें बिहार में भी लगाई गई। लेकिन वर्तमान में बिहार में केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है, अतः सीएम और राज्यपाल के मध्य संबंध जो है सामंजस्यपूर्ण देखने को मिलते हैं। खत्म। छोटा सा ब्रीफ लेना है बस बिहार का, हल्का सा ब्रीफ लेना है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का पद अक्सर राजनीतिक विवादों से घिरा रहता है। ठीक बात है, घिरा रहता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसकी तटस्थता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय बताएं। उपाय तुम्हें नहीं बताने, जो मैंने समितियां लिखाई यही उपाय बताने। देखो अब कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को कि भारत की राजनीति में राज्यपाल का पद हमेशा विवाद में घिरा रहता है। अब विवाद के जो क्षेत्र थे उनको एक्सप्लेन मत करना, बस बताना स्वयं विवेक की शक्तियों को लेकर, राष्ट्रपति शासन को लेकर, दैनिक प्रशासन में भेदभाव को लेकर, विचारधारा को लेकर, राष्ट्रपति शासन को लेकर, आर्टिकल 200 को लेकर, आप बता दो उसको, नियुक्ति को लेकर, कार्यकाल को लेकर। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें लेकर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद हमेशा विवादों से घिरा रहता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में इसकी तटस्थता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय बताइए। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का पद अपना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राज्यपाल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की स्थापना करता है। राज्यपाल का पद केंद्र राज्य के मध्य में एक संचार के सेतु के रूप में इस्तेमाल होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्यपाल का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न आयोग और समितियों के द्वारा तथा सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर राज्यपाल के पद को तटस्थ और प्रभावशील बनाने के संबंध में कई प्रकार के सुझाव दिए। जो सुझाव इस प्रकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में यह कहा, इस केस में यह कहा, इस केस में यह कहा, दो चार सुझाव टपका दो। उसके बाद सरकारी आयोग ने यह कहा, इस आयोग ने यह कहा, इस आयोग ने यह कहा, टपका दो। लास्ट में हम निष्कर्ष में आओ। सुझाव कभी भी देते तो अपने नहीं देते, सुझाव दूसरों के देते हैं। उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, फिर अपनी बात लिखो। फिर आप बताओ लास्ट में कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद, भारतीय संघीय व्यवस्था में, मैंने लिखा है देखो निष्कर्ष राज्यपाल के पद का, वही से निष्कर्ष चिपकाना है। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यपाल का पद अनुच्छेद 200 की वजह से विवाद में रहता है।
अनुच्छेद 200 को लेकर कुछ विशेष प्रकार की समय सीमा निश्चित करने की सुझाव सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी दिया गया है। जैसा कि विभिन्न आयोगों ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए तथा राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की बजाय राज्य का संवैधानिक तौर पर प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तुम्हारे सुझाव हो गए, क्वेश्चन एंड हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। लेकिन तुम जब लिखते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम पॉलिटी में लिखते हो तुम पता नहीं क्या ही लिखते हो, यू आर अनेबल टू लिंक। और देखो जिस दिन पॉलिटी में लिखना सीख गए ना, उस दिन तो फिर सब लिखना सीख जाओगे। आया ना, नहीं समझे? हाँ, क्वेश्चन है क्या प्रीवियस ईयर का? वो भी करा था वैसे तो मैं। ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गए। अब प्रीवियस ईयर उठाओ। इस आयोग की सिफारिश से हिंदी में राज्यपाल की नियुक्ति हो गया हो गया। चलिए, भारत में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दूं क्या बोर्ड पे? मेरे पास है, मैंने टैप करवाए थे बेटा, है लगवा दूं? चल बेटा, राजा बेटा भी लगवा रहे। अरे सबके डायमेंशन बता रहा हूं, तू जा तो सही। मैंने इनसे कहा था कि प्रीवियस ईयर के बनवा लो, माइंड मैप बनवा लो, पर भाई साहब अभी तक बने ही नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, बे गधे, मुंह बंद रख ले। तू कह रहा होगा सर ऐसा क्या कह दिया मैंने? रुको, लो भैया बाबू, एक पीडीएफ भेजा है हमने। ये नितेश जी आप हो? आप सरकार में होने चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? चर्चा करें करंट अफेयर्स पे, कर लेते हैं। चलो गुड, रुक जाओ रे। ए भैया, ए बाबू तनक बात न करिए। वो गाना सुना है तुमने, वो कहता है कि यार बाबू बात न करिए। नितेश जी, इन शांत, बात नहीं करनी है भैया, जरा लगाइए। देखिए बीबीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे टैप करवा रखे थे, लेकिन दिक्कत यह है कि समय समय पर चीजें मिल नहीं पाती हैं, क्या किया जाए। देखो आगे क्या होता है इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की सत्ता उसकी स्थिति का परीक्षण करे, धुआं निकाल दो। इसमें क्या है देखो, सुनो ध्यान से, कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कर दो समझो। राज्यपाल की शक्तियां, तुम यहां देख लो, राज्यपाल की शक्तियां तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। सुनो, यह है राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति जो मैंने लिखाई है, बोल दो हाँ। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। यह है राज्यपाल की शक्तियां। क्या है राज्यपाल की? बस दो ही काम है, उड़ गया क्वेश्चन। पता नहीं कहां, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, क्या पूछ रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ या ना? डन। अब कुछ कहेंगे सर ये आपने कहां पढ़ा है, तो रबड़ स्टैम्प वाला जो लिखा है वो यही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करें। अब तो क्या बात, कुछ नहीं है, एक ही बात है, शक्तियों के बारे में दोबारा पूछ रहा है। विवेचना करें तथा बिहार के वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। लो, दो डायमेंशन है, आपको बताना है, सुनो ना। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ गवर्नर, एक्सप्लेन रोल इन कॉन्टेस्ट ऑफ रियल डेवलपमेंट इन बिहार। एक्चुअली में आप देखोगे तो आप कभी कभी ना हिंदी के प्रश्नों को मत पढ़ा करो। हिंदी वाले जो प्रश्न होते हैं वो टॉप क्लास बोका होते हैं। जब विवेचना को देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ रहा है, और यहां क्या लिखा है, व्याख्या। विवेचना को देख के लग रहा है पता नहीं कौन सी विवेचना करवा रहा है,
और व्याख्या देख के लग रहा है कि व्याख्या करनी है, यानी टेक्निकली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हिंदी में क्या है, शब्दों में आपको घुमा दिया है कि विवेचना करें। अब विवेचना तो बहुत बड़ी चीज होगी कि आप शक्तियों को बताएं और शक्तियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। मैंने आलोचना भी लिखाई नहीं लिखाई, इसकी लिखाई है ना, राज्यपाल की नहीं लिखाई क्या, लिखाई है, लेकिन आपको सिर्फ व्याख्या करनी है इसमें। जस्ट सिंपली एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ गवर्नर एंड नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। बिहार के वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में इसकी भूमिका की व्याख्या करें, बस। वर्तमान घटनाएं यानी आप क्या करो, अब वर्तमान का मतलब तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है 41वीं में, पता नहीं कौन सा वर्तमान होगा तब, भाई 41वीं कब रही होगी, तब का वर्तमान अलग था, आज का वर्तमान अलग है, तो तुम आज का वर्तमान मान लेना। तो आज का वर्तमान यानी तुम लोग क्या करना, तुम पूरा ही बता देना, 1952 से लेकर 67 तक का सब कुछ अच्छा रहा, दिल जान रहा, ऐसे मत लिखना दिल जान रहा। 1967 से लेकर 70 तक का खट्टा खट्टा मीठा रहा, खट्टा मीठा। और 1970 से लेकर आपातकाल में ये बन गए जानी दुश्मन, कैसे बन गए, 97 में कुछ रहा, और 2005 में सरकार भंग करी, उसके बाद 2025 में लिख देना, और 2024 में भी जो पिछले वाले थे गवर्नर उनके बारे में लिख देना, और वर्तमान समय में संबंध ऐसे जैसे दिल और जान, खत्म। आया ना, हो गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे होंगे सर यहां बड़ा आसान लग रहा है, हम एक्चुअली ना हमें सारे क्वेश्चन कराने यही चाहिए बोर्ड पे प्रीवियस ईयर के, ये मैंने टैप करवाए थे, अब ये मिले। अब मैं डेली जब टॉपिक खत्म हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पे लगा के कराओ। कहां से कराओ, ये इट्स योर ड्यूटी नॉट माइन। आगे देखो, राज्यपाल के कार्यों, और मुझे एक दिन पहले याद दिला दोगे कि टॉपिक खत्म होने वाला, सर क्वेश्चन टैप करवा लेना। भाई तुम समझते नहीं हो, मुझे बताओ किस विषय में आपको यहाँ क्वेश्चन लगा के टैप तो कराए, सर ने कराए, कहां टैप ही नहीं हो पाते ना क्वेश्चन, तो समय लग जाता है। चलो, राज्यपाल के कार्यों, लो दोबारा से सेम क्वेश्चन है, सेम ना, क्या पूछा, राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल के कार्य तथा बिहार में इनकी भूमिका का वर्णन करें। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब ओवरऑल देखो तो प्रीवियस ईयर में, अगर मैंने तुमसे पहले कहा था कि जब मैंने तुम्हें जो सिलेबस दिया 160 जो टॉपिक दिए पहले दिन, वो प्रीवियस ईयर का मैंने पूरा एनालाइज किया था सही लेवल पे, और पूरा 20 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ के मैंने इतनी डायमेंशन बनाई है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इस कॉपी में लिखा दिया प्रीवियस ईयर का 20 साल में उससे क्वेश्चन बाहर गया नहीं है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में एक ही चीज पूछ रहे हैं ना बार बार, भूमिका और शक्तियां, भूमिका और शक्तियां, डन ना। अब देखो, अब आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो पावर पैक के पीछे यूपीपीसीएस से आईएएस के क्वेश्चन उनको लगा लो, पूरी डायमेंशन उसमें ज्यादा होंगी, मैं वो भी दे दूंगा तुम लोग कहोगे तो, यूपीपीसीएस और आईएएस भी। आगे देखो, खत्म है, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियां और वास्तविक स्थिति का वर्णन करें। शांत रहेंगे, शांत। बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियां, कुछ शक्तियां नहीं है जो राज्यपाल की शक्तियां वही लिखनी है तुम्हें, बिहार में क्या अलग से आ गई शक्तियां, सेम सेम क्वेश्चन, शक्तियों की व्याख्या करना है, आप बस तरीका बदल जाएगा। भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। बिहार की राजनीति में राज्यपाल के पद के पास निम्न प्रकार की शक्तियां होती है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति। बिहार में बदल गई, एक ही। इसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन करें, और यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति बताए। लो, अलग है, झोल है वही, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, अंतर है कुछ, सेम बात। आपको राज्यपाल की वास्तविक स्थिति बतानी है कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, यानी इसकी संवैधानिक स्थिति का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। बस जब इसको बताओ तो सुप्रीम कोर्ट का तड़का जरूर लगा देना, जो मैंने लगवाया भी है, बीच बीच में बताया भी है मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, खत्म, ओवर एंड आउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, देखा, तब तक क्वेश्चन कैसे था, सिंपल, अब कैसा हुआ, बड़ा।
भारत की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आलोचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाया ना? कर दोगे? विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या ये केवल एक कठपुतली है? लो, यानी बिहार के संदर्भ में आपको बताना है कि राज्यपाल केवल एक कठपुतली है, तो आप कहोगे नहीं ऐसा। और राज्यपाल के पद का संवैधानिक महत्व, वही चर्चा करोगे कि राज्यपाल के पद का महत्व क्या है। ये केवल एक कठपुतली नहीं है, मैंने प्रॉपर लिखा है निष्कर्ष के साथ। डन। देखो, इन क्वेश्चन को कराने में समय तो लग गया 15 मिनट 10 मिनट, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। यही है, अब मैं लिखा था टॉपिक संसद तो जल्दी क्लास खत्म होती। आगे बढ़ो, लिख लोगे? डन। नेक्स्ट। थैंक यू भैया। वो दूसरा वाला जो मैंने भेजा है वो वाला। अब सुनो, 3 क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको ये दे देंगे, बन रहा है हमारे यहाँ जो मैंने आपको दिखाए क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है जो मैंने पहले बनवा के रखे हुए हैं, उनको दिखा दो और खत्म करो। पीडीएफ डाल देना इसकी भाई। ये हर टॉपिक है, तुम मांगोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं। डायरेक्ट खोल दो, डायरेक्ट डायरेक्ट खोल दो, डायरेक्ट ही खोल देते। देखो डायरेक्ट बाबू, उसको ऐसे नहीं मत खोलो नितेश जी, उसको डायरेक्ट कहां कहां किया आपने पेस्ट? हाँ, रिप्लेस रिप्लेस, नो प्रॉब्लम। बस आप छोड़ दो उसको। आप देखो, ये क्वेश्चन है जो मैंने बनवा के रखे थे क्वालिटी इनरिचमेंट के लिए। इनमें क्वेश्चन और आंसर हैं, ये अलग हैं। जो आपको 3 मिले वो अलग हैं, ये अलग हैं। आपको दिक्कत ना हो तो आप इनको पढ़ सकते हो, थोड़ा टॉप लेवल के हैं, नोट बुक का स्टाइल, थोड़ा सा हाई लेवल के हैं। देखो इसमें क्या है, विधायी प्रक्रिया और राज्य स्तर पर प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियों और भूमिका पर चर्चा करें। यानी एक प्रकार से कुछ नहीं पूछ रहा, राज्यपाल की शक्तियां पूछ रहा है, बस आपको लैंग्वेज में घुमा दिया। बोलो हाँ, आया ना? डन। लड़कियों का दिमाग काम नहीं करता, ध्यान से देख लो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बताना चाह रहा हूं। कितने खुश हुए देख रहे हो तुम? आगे देखो, ये शक्तियां कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के साथ साथ राज्य में शासन और राजनीतिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती हैं। दिमाग खराब कर दिया। कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक बात पूछ रहा है कि राज्यपाल के पास क्या पावर है, और राज्यपाल की जो पावर है वो क्या अड़चन पैदा करती है राज्यों की कार्यपालिका में और विधायिका में। यानी कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका मतलब जो नियुक्ति व्यक्ति में, और विधायिका मतलब विधेयकों को डिले कर देना, वगैरह कर देना, वगैरह कर देना। बस देखो, मैं आपको दिखाऊं इसका, तो मैंने तो जो बनवा के दिया है वो प्रॉपर मैंने बनवा के दिया है। मेरा ही मॉडल है, लास्ट ईयर का है ये मॉडल। क्वेश्चन कैसे लिखते हैं जो आजकल बाजार में नया है, पिछले साल का है मेरा। क्वेश्चन लिखते कैसे, लास्ट ईयर के हैं। देखो, तो यहां बता रहे हो आर्टिकल 200 राज्यपाल की शक्तियां बता दी, अध्यादेश की शक्ति और अधिकारियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, न्यायपालिका की नियुक्ति, सब मैंने लिखा है ना शक्तियां। बोलो हाँ। अब आता है, देखो, तो आप ये बता दो, सुनो, अब राज्यपाल की नियुक्ति में देखो, सुनो, मैंने ये भी कर रखा है कि शॉर्ट आंसर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? चलो, इसके बाद लॉन्ग के अंदर शॉर्ट है। आप बता रहे हो विधेयकों को स्वीकृति, आर्टिकल 200। डन। अध्यादेश का आर्टिकल 213। अब आता है कि प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका, ये भी आपने बता दी। अब प्रश्न का सेकंड पार्ट जो कह रहा है विवाद की बात करता है ना, विवाद की बात, वो विवाद की बात देखो, ये रहा कार्यपालिका और विधायिका के राजनीतिक स्थिरता पर राज्यपाल का प्रभाव। ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है 8 नंबर का। बिहार में एक बहुत बड़ा चैलेंज है शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या है, राज्यपाल राज्य सरकार की कार्यपालिका विधायिका के बीच संबंधों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि राज्यपाल को केंद्र राज्य के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। फिर आप बता रहे हो, अच्छा ही बता रहे हो, कार्य करना चाहिए से उदाहरण है जहां भूमिका कण संघर्ष और राजनीतिक स्थिरता पैदा हुई है। यह केंद्र और राज्य के बीच पुल के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसको लेकर संघर्ष भी है।
यानी अच्छाइयां और खामियां, अच्छाइयां और खामियां। अध्यादेश का दुरुपयोग भी करता है, बता दिया, अच्छाइयां और खामियां। राजनीतिक हस्तक्षेप करता है, मुख्यमंत्री के चयन में सरकार की बर्खास्तगी करता है, अच्छाइयां और खामियां। बता रहे हो 356 का दुरुपयोग करता है, हाँ या ना, अच्छाइयां और खामियां। और लास्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष, ये मेरा प्रोग्राम चलता है पॉलिटिक क्वालिटी रिंचमेंट प्रोग्राम, इसे कहते हैं क्यूईपी। ये उनके लिए होता है जो मेंस दिखते हैं सिर्फ स्पेशली, लेकिन मेरे लिए तुम भी मेंस ही लिख रहे हो, टेंशन क्या लेनी तुम्हें, लिखो। डन, चलो इसको लिख लोगे ना, बोलो हाँ। चलो अब तुमने पिछले टॉपिक्स के क्वेश्चन मुझसे मांगे नहीं थे तो मैंने दिए भी नहीं, तुम ही सीरियस नहीं हो तो मैं क्यों रहूं। आधे मैंने इनको दिए, डले ही नहीं। अब आगे देखो, अब डलवा देना प्लीज इसको। अगला क्वेश्चन, हाँ, राजनीतिक, राजनीतिक, अरे सुनो ना जी, राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में देखो समय जा रहा है इसमें, तो सही समझ लो, समय खराब हो रहा है तो समझ लो। राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में राज्यपाल के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। देखो कि राज्यपाल तटस्थ रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं जिस कारण से राज्यपाल का जो पद है वो तटस्थ नहीं रह पाता है, उनका मूल्यांकन करें। एक क्वेश्चन तो यहां तक हो गया। देखो बीपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाती है, एक प्रकार से या तो इसे शॉर्ट आंसर मान लो, ऐसी लिखती है ना 8+8+8, या ऐसे लिखती है 7-7 करके। तो ये बीपीएससी का स्टाइल है, लोग इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। एक्चुअली बीपीएससी कंबाइन 2 शॉर्ट आंसर्स इनटू अ लॉन्ग आंसर, बीपीएससी कंबाइन 3 डायमेंशंस इनटू अ लॉन्ग आंसर, सिंपल। वही उसी स्टाइल के क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो तीसरा, विशेष रूप से बिहार पर लो, बिहार जोड़ दिया उसने कि बिहार में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे देखो, संविधान का लागू होने के बाद से राज्यपाल की भूमिका कैसे विकसित हुई है बिहार में, यानी 1952 से पकड़ लिया उसने, खींच दिया मीटर। और कौन से सुधार राज्य की राजनीतिक में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, आपसे सुझाव भी पूछ लिए। यानी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सुझाव बताएं, इसका बड़ा रूप है क्वेश्चन जो मैंने दिया है। अब देखो क्या अंतर है, अब ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, ये वाले जो आपको मिलेंगे यहां से क्वेश्चन जो बनाए टीम ने, इन क्वेश्चन और उस क्वेश्चनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। वो जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं वो एक अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक हैं, बेसिक। चलो अब आगे देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे लिखोगे, पहले बताओगे राज्यपाल, देखो लिख ही लेते हैं, पहले आप बताओगे, देखो कैसे, देखो 3 पार्ट हैं, 3 मतलब देखो सुनो, सबसे पहले क्या सीखो कि सर ने क्वेश्चन के 3 पार्ट बताए, तो 3 सबसे पहले पॉइंट क्या सीखा करो कि क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज याद रखो, अधिकांश बच्चे आप में से ये नहीं समझ पाते कि कितनी चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो और अंडरलाइन करो अलग अलग पेन से या एक पेन से कि कितनी चीजें पूछ रहा है। जैसे ये पूछी पहली चीजें, एक डायमेंशन इस पर लिख दो D1, क्या लिख दो D1, डायमेंशन नंबर 1। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में हो गया, संविधान पर लागू होने के बाद से राज्यपाल की भूमिका कैसे विकसित हुई है, ये क्या हो गई D2, क्या हो गई D2। और कौन से सुधार राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका को बदल सकते हैं, क्या होगी D3। अब पता है मेजर प्रॉब्लम क्या है बिहार में बच्चों के साथ, पहली बात तो बच्चा पॉलिटी के पेपर बता रहा हूं मैं, ये नहीं समझ पाता कितनी डायमेंशन पूछ रहा है। दूसरी बात, वो ये समझ लिया कितनी पूछ रहा है, तो मान लो ये क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो 38 नंबर में डायमेंशन 3 है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक डायमेंशन में 3 डायमेंशन में क्वेश्चन को बांटना है और 2-2 पेज आपको तीनों में लिखने हैं, तभी तो 6 पेज होंगे, बोलो हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा एक डायमेंशन में लिख दे रहा है 4 पेज और दूसरे में लिख रहा है 1 पेज, और एग्जामिनर ने साफ मेंशन कर रखा है 8+8 प्लस, यानी इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने बता रखा है कि तू इसको लिखेगा चाहे तू पूरे 6 पेज इसी में लिख दे, मैं तुझे 8 नंबर में से 6 नंबर दूंगा। ये सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिहार के बच्चों के साथ, वो क्वेश्चन को ये नहीं समझ पा रहे कि कितने वेटेज में लिखना है। आप इन 2 चीजों को सुधारो, डायमेंशन में पेपर को तोड़ दो, ठक 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 धू, उसके बाद उस डायमेंशन को उतने ही
वेटेज में लिखो जितना उसका नंबर है। ये आपके साथ हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है? ये इसका सॉल्यूशन है क्यूईपी। डन। ये रैंकर के लिए है, तुम्हें मिल रही है फ्री में। अब आगे देखो, तो इसमें परिचय हो गया। अब पहला देखो डायमेंशन यही है, चुनौतियां जो मैंने बताई। दूसरी डायमेंशन है 50 से लेकर राज्यपाल की भूमिका, और तीसरी डायमेंशन है प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सुधार। यानी 3 पूछ रहा था, 3 ही है, यानी आप पहले टेस्ट में क्या हो गए? पास हो गए। इन क्वेश्चनों से चेक करना है। गधो पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो और बाद में क्वेश्चन लिखते हो, ऐसा नहीं। चेक कर लिया। अगर जो बच्चे इसमें पास हो गए, मेरी तरफ से उनको 10% मार्क्स मिल गया। आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको 10% मार्क्स मिल गए, यानी 38 नंबर में आपके 4 नंबर पक्के हो गए। कुछ नहीं जानते आप फिर भी, बोका हो तब भी। यानी इसका मीनिंग क्या है कि आप कुछ भी लिखोगे तो आंसर क्वेश्चन के अलाइनमेंट में लिखोगे, 4 नंबर आपको मिल गए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज का। अब नॉलेज पे कूदो। चलो देखो, नॉलेज पे कैसे कूदोगे? आपने पहले परिचय बता दिया, वो आपको अच्छे प्रकार से मैंने लिखा रखा है, परिचय आप बता ही दोगे। फिर आता है कि राज्यपाल को नित्यस्था बनाने में क्या चुनौतियां हैं। वही चुनौतियां जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। राज्यपाल के पद को लेकर विवाद, वही सारे विवाद इसमें लिखना है। देखो, पार्टी के हित में कार्य करना, वही है कि नहीं है जो मैंने लिखा है। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करना, अलग से कहां से आएंगी। तीसरा, 356 का दुरुपयोग करना। चौथा, निर्वाचित सरकार के साथ टकराव करना, सीएम के साथ टकराव करना, यही विवाद है। और बिहार के संदर्भ में बिहार को हर जगह जोड़ दिया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को जोड़ दिया, जैसे मैंने आपको जोड़ के लिखा है, धुआं धुआं, खत्म। क्या हुआ? सारा का सारा विवाद आ गया। क्या क्या तटस्थता क्यों नहीं हो पा रही है? अब 1950 से लेकर राज्यपाल के पद की भूमिका, तो आप इसे ऐसे बांट दो, 50 से लेकर 60 के बीच में राज्यपाल और राज्य ऐसे रहे दिल और जान। तो केंद्र और राज्य में एक ही सरकारें थी, संबंध अच्छे थे, उनकी भूमिका प्रतीकात्मक थी। राज्य के मामलों में उनका हस्तक्षेप सीमित था। क्यों सीमित था? क्योंकि केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार थी। इसके बाद देखो आपातकाल आ गया, तो आपातकाल में राजनीतिक हो गया, दुरुपयोग हो गया। और बिहार भी आप बता दोगे 67 में सरकार बनी तो बिहार में दुरुपयोग हुआ, और यहां से आपातकाल दुरुपयोग हो गया। इसके बाद एसआर मुंबई केस आ गया। अब देखो, इस क्वेश्चन को लिखने में हल्का सा क्या है ना, पॉलिटी की प्रॉब्लम क्या है। अब जिन बच्चों ने आपातकाल नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने आपातकाल का प्रभाव केंद्र राज्य संबंध पे नहीं पढ़ा, वो बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर वा को लिखत था भूल जाएगा। क्योंकि इट इज लिंक्ड, भाई आपातकाल से लिंक कर दिया राज्यपाल को। और एसआर मुंबई केस केंद्र राज्य संबंध में हमने पढ़ा था, अभी तो आपने मेन से पढ़ा नहीं है। तो जो बच्चा केंद्र राज्य संबंध को नहीं जानता, आपातकाल को नहीं जानता, वो राज्यपाल को लिखने में उसकी सांस फूल जाएंगी। ये प्रॉब्लम है पॉलिटी की। क्वेश्चन एक जगह से हिट नहीं होता, क्वेश्चन जगह जगह हिट होता है। वो तभी लिखा जाएगा जब आप आपातकाल को समझ लोगे, क्या उसके इंपैक्ट आए। देखा, और यहां इसने लिंक कर रखा है कि एसआर मुंबई केस, एसआर मुंबई केस किसका है? राज्यपाल का केस है। तो आपने बता दिया कि भैया राज्यपाल जो है, उसके बाद राज्यपाल की भूमिका में थोड़ा सुधार हुआ है। 94 के बाद राष्ट्रपति शासन कम लगने लगा है। इसकी प्रभावशीलता के लिए आप क्या क्या सुधार बता सकते हो? तो कोई सुधार नहीं होंगे, जो मैंने बताए वही होंगे कि निश्चित तो कार्यकाल कर दो, जो समितियों ने बताया वही होंगे। राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग कम से कम करो, लो, यानी ये हटाने वाला काम, उसको हटा दिए जाते हो, उसको समझ लिया मंदिर का घंटा ऐसे नहीं है, उसको हटाने का कार्यकाल फिक्स करो, कैसे हटाया जाएगा। तीसरा, निश्चित कार्यकाल करो। चौथा, विवेकाधीन शक्तियों पर स्पष्ट निर्देश दो, कब कब क्या क्या करेगा, ठीक है। और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करो। और इसके बाद निष्कर्ष हो गया, खेला खत्म, लो हो गया क्वेश्चन का आंसर, 3 डायमेंशंस क्लोज्ड। सब आपने पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो नोट्स है ना बहुत ही बेहतरीन है। और पॉलिटी में ऐसे नोट्स बनवाना टफ काम पड़ जाता है जब जब बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों को फिर भी कठिन लग रहा होगा, क्यों? पॉलिटी की टांगे बहुत हैं, टांग से टांग पकड़ लेता है वो, कहीं से कहीं पकड़ लेता है। तुम पढ़ रहे हो एक टांग, और वो कहां कहां घूम गया। देखो, राज्यपाल का जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, वो राज्यपाल का टॉपिक क्या है? अगर कोई मुझसे कहे सर ने गवर्नर पढ़ाया, क्या पढ़ाया? सर ने क्या पढ़ाया? राज्यपाल पढ़ाया, गवर्नर पढ़ाया। सुनना ध्यान से। अब सर ने गवर्नर पढ़ाया, तो गवर्नर का टॉपिक जाके लिंक कर गया इमरजेंसी में। कहां लिंक कर गया?
और गवर्नर का टॉपिक जाके लिंक कर गया केंद्र राज्य संबंध में। अब प्रॉब्लम यह है कि सर ने गवर्नर पढ़ाया, अब सर ने आपातकाल तो भी नहीं पढ़ाया, न भी केंद्र राज्य संबंध पढ़ाया, तो ज्यादा क्लैरिटी कब आएगी? क्योंकि तीनों टांगे अलग अलग हैं। तो अगर बीपीएससी पॉलिटी का पेपर ऐसे बना रही है और नंबर जैसे बढ़ा रही है और ऐसे बढ़ाती रही तो पेपर को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाएगी। और देख लो वही चीज है जो मेरा, याद कर लो, मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि ये क्रांति पूछ लिया, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, और याद करो मैंने कहा था कि वो क्या करेगा, इसको इससे क्या करेगा, फिर इसको किससे मिलाएगा, और इसको और इसको, और फिर लास्ट में क्या कर देगा, तब नंबर मिलते हैं। दिमाग को मजबूत बनाओ। टॉपिक डालो आंसर। इसमें और क्वेश्चन तो नहीं है ना? लो एक क्वेश्चन और है, ये तो छोटा अभ्यास प्रश्न आप लिख लोगे। अब लो सुनो, देखो कितना, देखो सिंपल सुनो। राज्य की विधायिका की प्रक्रिया के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा करें, या आप कर दोगे। ये शक्तियां कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं, वही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन कैसे आ जाए। राज्यपाल के पद की शक्तियों की चर्चा करते हुए समझाइए कि भारत में राज्यपाल केंद्र राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित करता। बताओ कैसे लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे ना, धीरे धीरे लिख दोगे। चलो अब टॉपिक डालो फास्ट। संसद, पार्लियामेंट। चलिए लिखें जरा, संसद पार्लियामेंट। संसद पढ़ाऊं, इमरजेंसी पढ़ाऊं? संसद या पीएम पढ़ाऊं? डालो हेडिंग संसद पार्लियामेंट। अरे पढ़ने का क्या, कुछ ही पढ़ लो, मैं कौन से इसकी पीपीटी लगा के लाया हूं, जो मन करता हो पढ़ लेंगे। क्या बोलते हो? संसद कौन से, मैंने इसकी पीपीटी लगाई, क्या यही पढ़ेंगे? जो मन करता हो पढ़ो, तुम बताओ क्या पढ़ना है। संसद डालो संसद। चलो देखो संसद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सुनना बड़े ध्यान से। मेंस का संसद क्या क्या है, संसद में हम टॉपिक पढ़ेंगे बाबू लोग। सबसे पहला प्रश्न, संसद क्या है, यानी संसद की भूमिका, संसद के बारे में, संसद कैसे बनता है। सुनते जाओ, बस सुनो, मैं ये बता रहा हूं बारे में। फिर आप पढ़ोगे संसद का महत्व, सुनते जाओ जो मैं बता रहा हूं। देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तुम्हारा 20 साल का प्रीवियस ईयर की डायमेंशन मुझे याद है, 20 साल में जो पूछा लिखा दो, तुमने नहीं बनाया घर पे जाके। सुनो यहां पे अब, संसद का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है संसद का। तीसरा, वर्तमान समय में संसद के समक्ष चुनौतियां। वर्तमान समय में जहां मोदी जी कह रहे हैं कि विंटर सेशन चिप 15 दिन चलेगा, बताओ 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ कितने दिन चलेगा, सिर्फ 15 दिन। तो संसद का गिरता, कल द हिंदू में एडिटोरियल आया था, संसद का गिरता समय, संसद का गिरता कार्यकाल। बताओ जब संसद 15 दिन चलेगा तो कहां चर्चा होगी भाई। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जब 15 दिन ही संसद चलना आएगा तो प्रधानमंत्री 15 दिन बाहर रहेंगे, तो चर्चा कौन करेगा। तो ये क्या है, संसद के समक्ष वर्तमान समय में समक्ष चुनौतियां। ये देखो अब करंट अफेयर्स को तो बेटा इसमें इतना घोटना पड़ेगा ना, पॉलिटी में रबड़ी की तरह बनाना पड़ता है करंट अफेयर्स, चक फिर चाटो। ये है, बिना करंट अफेयर से कैसे काम कर लोगे तुम डेली। अब आगे देखो, अब तुम लिखोगे किसी पुरानी किताब में से तो फिर नंबर नहीं देगा ना वो। जब तुम लिख रहे हो कि अभी हाल ही में कल द हिंदू में आया है, आज आया है कि संसद जो है 1 दिसंबर से चलेगा 15 दिसंबर तक, तो मुझे बताओ 15 दिन में तुम क्या कर लोगे। और संसद का काम क्या है, चर्चा करना, तो समय ही नहीं है तो चर्चा कहां करोगे तुम। ठीक है चलो, वर्तमान समय में चुनौतियां सुनो। दूसरा, जब संसद में तमंचे पर डिस्को होता है तो संसद की अरे लिख, संसद की गिरती भूमिका,
संसद की गिरती भूमिका, जहां महिलाओं की संख्या नहीं है संसद में, संसद में आधे लोग क्रिमिनल जा रहे हैं, तो कानून बनाएंगे तमंचा हिलाएंगे? सिंपल, लिखो संसद की गिरती भूमिका। क्यों संसद की भूमिका गिर रही है, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है? इसके अलावा अगर हम सेकंड डायमेंशन में चलेंगे, ये पार्लियामेंट के बच्चे, एक है लोकसभा, क्या है? तो लोकसभा का महत्व, महत्व, ठीक है। एक बच्चा है राज्यसभा, तो राज्यसभा का महत्व। तीसरा है कि लोकसभा राज्यसभा की अनन्य शक्तियां, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर मेंस में थोड़ा सा बता दूंगा, बहुत खास वो नहीं है। देखो, लोकसभा की राज्यसभा के साथ तुलना, राज्यसभा से तुलना, तुलना करोगे इससे इसकी, इन दोनों में क्या है, अंतर क्या है? अब ये तुलना वो नहीं है तुम सोच रहे हो, एक का कार्यकाल 5 साल, एक का कार्यकाल अनिश्चित काल, बट ये तुलना अलग लेवल की है, ठीक है। तीसरा, हम पढ़ते हैं कि जो आजकल के दौर में, क्या राज्यसभा, देखो नाउ अडेज राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन आजकल के समय में राज्यसभा संसद का दूसरा सदन की वजह दूसरे दर्जे का सदन बन गया है। नहीं समझ आया? राज्यसभा इज अ सेकंड हाउस, बट नाउ अ डेज राज्यसभा इज अ सेकंड क्लास हाउस। नहीं समझे? अरे ट्रेन में दो बोगियां होती हैं, सुनो ना, अब ट्रेन में AC1 है, सुनो, तो AC1 का डिब्बा एक, AC1 का डिब्बा 2, ये अलग बात है, और AC2 क्लास बनना अलग बात है। तो राज्यसभा AC1 का डिब्बा 2 था, और डिब्बा 2 से वो AC का अब सेकंड क्लास बन रहा है। राज्यसभा की भूमिका गिर रही है। राज्यसभा ऐसे लोगों का केंद्र बन के रह गया है जिन्हें कहीं से चुनाव नहीं जीतना है तो डायरेक्ट कहां पहुंच जाओ, ये पढ़ेंगे हम। लिखो इसको, राज्यसभा की गिरती भूमिका, राज्यसभा की गिरती भूमिका। बेटा और बोलना, क्या टॉपिक है उसमें? गिरती भूमिका, राज्यसभा की गिरती भूमिका, दिखाओ लिस्ट कहाँ है, लिस्ट कहाँ है वो, ये इसमें क्या है, कुछ बेकार है ये तो, लिस्ट कहाँ है जो मैंने दी थी? नहीं है, लिखा हुआ है, दिखाओ, राज्यसभा की गिरती भूमिका। अरे वाह, चलिए, ये इसी में आ जाएगा, लोकसभा क्यों ज्यादा प्रभावशाली है, यानी लोकसभा राज्यसभा की तुलना इसी में आ जाएगा, तुलना में। अब फिर यहां के बाद चीजें चेंज होंगी, और यहां के बाद आप पहुंचोगे पॉलिटी के सबसे कठिन टॉपिक पे जो करेगा धुआं धुआं, वो है संसदीय संप्रभुता। संसदीय सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे इसमें, बहुत कुछ आ जाएगा इसके अंदर, सब कुछ कवर हो जाएगा। तुम ले लो बेटा ये नोट्स, ले लो, चलो भाई, बनाओ फास्ट, बन गया, चलो। वैसे ये मैं आपको पहली बार में दे चुका हूं तो दोबारा बनाना, डालो टॉपिक संसद, संसद के बारे में डालो, संसद की भूमिका लिखते हैं थोड़ी सी, क्या है संसद, क्या है संसद, संसद के बारे में, डन। संसद क्या है, देखो, संसद, व्हाट इज द पार्लियामेंट?
देखो संसद के बारे में अगर हम बात करें तो संसद क्या है भारत में, बेटा अगले, चलो हाँ डाल दो, हेडिंग डाल दो संसद पार्लियामेंट, ठीक है। भारत में अगर संसद के बारे में बात करें, संसद क्या है? देखो संसद जो है, सुनो बात कम कर ले, सुन ले। भारत में जो संसद है, भारतीय संसद जो है, भारत में संसद जो है एक प्रकार से लोकतंत्र का मंदिर है। पार्लियामेंट इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में संसद जो है वो लोकतंत्र का क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है। बोलो हाँ, भारत में संसद लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर है, लोकतंत्र का ही मंदिर है भारत में। भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनता है। यानी आप लिख सकते हो कि भारत में संसद लोकतंत्र का मंदिर है और ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनता है। भाई संसद में लोकसभा भी है, संसद में क्या है? राज्यसभा भी है, और संसद में क्या है? राष्ट्रपति भी है। तो इन तीनों से मिलकर भारत में संसद बनता है, और भारत में संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद बहुत प्रकार के कार्य करता है। सबसे पहला देखो, भारत में संसद की कई प्रकार की भूमिका है। सबसे पहले आप देखोगे तो भारत में संसद एक प्रतिनिधि संस्था है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सुनो ध्यान से, प्रतिनिधि संस्था कैसे? कि भारत में जितने लोग निर्वाचित होकर जाते हैं वो सब कहां बैठते हैं? संसद में जाकर बैठते हैं। तो प्रतिनिधि संस्था है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है संसद। इसे लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकतंत्र के जो व्यक्ति आते हैं वो कहां बैठते हैं? मंदिर में आके बैठते हैं, संसद में आके बैठते हैं, प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा आप देखेंगे, अब लोकसभा, इसके अलावा देखो तो ये निर्वाचन का भी कार्य करता है। भाई संसद निर्वाचन का कार्य करता है नहीं करता? देखो संसद जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता? आप बताओ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? बताओ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष वगैरह, इन सब का निर्वाचन कौन करता है? संसद। संसद हटाने का कार्य भी करता है। बताओ हाँ या ना? हटाने का कार्य करता है कि नहीं करता? आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति को कौन हटाता है? उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? संसद। संसद निर्वाचन भी करता है, संसद हटाता भी है, संसद प्रतिनिधि भी है। सेकंड बात, सरकार जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका पे नियंत्रण कौन करता है? बोलो। कार्यपालिका को कंट्रोल कौन करता है? कार्यपालिका की जवाबदेही कौन सुनिश्चित करता है? संसद, पार्लियामेंट। बोलो हाँ भाई, पार्लियामेंट तो सुनिश्चित करता है कार्यपालिका क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। सरकार को खींचने का कार्य कौन करता है? संसद ना। भाई सरकार किसके बहुत रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा किसका अंग है? बोलो। संसद। संविधान संशोधन कौन करता है? जोर से बोलो। संविधान संशोधन का कार्य किसका है? संसद का। संसद का कार्य है कि नहीं है? जनता के विचार, जनता के मुद्दे, जनता की चीजें, ये सब राष्ट्रीय स्तर पे कहां उठाई जाती हैं? तो मैं कह सकता हूं कि विभिन्न प्रकार के विचारों, विभिन्न प्रकार के मुद्दों को मंच कौन प्रदान करता है? बताओ। संसद। भारत सरकार जब पैसा निकालती है, बजट में पेश होता है, तो कहां पेश होता है? तो सरकार पे वित्तीय नियंत्रण कौन रखता है? जोर से बोलो। संचय निधि से पैसा किसके कहने पर निकलता है? धन विधेयक कहां पेश होता है? बजट कहां पेश होता है? सरकार को बजट पे कहां चर्चा करनी है? सरकार को बजट पे सरकार विपक्ष कहां खड़ा करता है? कटौती प्रस्ताव कहां आता है? सरकार से प्रश्नकाल में क्वेश्चन कौन पूछता है? शून्यकाल में आवाज कौन उठाता है? ये सारे काम किसके हैं? अरे वो लोग किसके हैं? हाँ या ना? तो अगला हो गया, यहां वित्तीय नियंत्रण में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? धन विधेयक। ये कहां आता है? संसद में आता है। अब यहां संसद की बात हो रही है, बात उसकी नहीं हो रही राज्यसभा लोकसभा की, संसद की बात हो रही है। दूसरा, सरकार पे बजट, सरकार तो कितना ही पैसा निकाल लेगी? संसद। सरकार की संचय निधि किसका नियंत्रण है? जोर से बोलो। और बताओ संसद क्या क्या करता है अपार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ पार्लियामेंट डू है? क्या करता है? न्याय कार्य, वो तो उसी में आगे ना गधे। तो देखो कार्यपालिका में संबंध में कार्य करता है, न्यायिक कार्य करता है, विधायी कार्य करता है, वित्तीय कार्य करता है, संविधान में संशोधन करता है, सरकार रिस्पॉन्सिबल बनाता है,
बहुत सारे काम संसद करता है, इतने सारे पार्लियामेंट के फंक्शन है। अब एग्जैक्टली अगर मैं इस बात को कहूं, सुनो, एग्जैक्टली इस बात को मैं कहूं तो यही प्रश्न अगर रेप्लिका बन जाए, जितने मैंने काम लिखे यही सब एमपी के काम है। एमपी का काम विकास करना नहीं है, जो तुम लोग बोका लोग कहते हो रोड नहीं बन पाया, बट इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ एमपी। वो तो एमपी बेचारे इतने सीधे कि तुम्हारी बात सुन लेते हैं, दो हमारे कान के नीचे खींच के, गधे ही हमारा काम है, डीएम का काम है। इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ एमपी। नेता ही बेचारे जानते नहीं, कुछ चीजें तो सुन लेते हैं, वोट लेना है, वोट लेना है, बट गधे सुनो ध्यान से, दैट इज द फंक्शन ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ। भाई संसद में कौन, ये सारे काम संसद की बिल्डिंग करती है, कौन करता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे लाडलो कि सांसदों का क्या कार्य है और संसद का क्या कार्य है, यही कार्य है। तो सांसदों का कार्य विकास करना नहीं है, विकास कार्यों का मूल्यांकन करना है। क्या करना है? सरकार की योजनाएं, सरकार की योजनाएं चलती हैं, सरकार के विकास कार्य चलते हैं, उनका मूल्यांकन करना है। आपके क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पे उठाना है, आपके क्षेत्र की आवाज बनना है, यह है संसद का कार्य। दीज आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड दिस आर द फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विकास करना नहीं है, वो तो अलग बात है। तुम लोग कहते हो रोड क्यों नहीं बनवाया, ठीक है, कोई नेता इसको सुन रहा हो बड़ा खुश हो रहा हो, वाह वाह, इस आदमी को आगे लाओ। सत्यता बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये कार्य है सांसद के। डन, समझ आया? तो संसद का महत्व क्या है? संसद का हर मामले में महत्व है। संसद सरकार की गर्दन पकड़ के रखता है, हाँ या ना? देखो अब आप सुनो, अब आप पीटी को रिलेट करो। अब आप देखो, पीटी में हमने बेसिक बातें पढ़ी। बजट पेश जब होता है तो कहां पेश हुआ था? और सरकार भीख मांग रही थी, नहीं मांग रही थी? कहती है वोटिंग, फिर वोटिंग, फिर वोटिंग, फिर वोटिंग, हाँ या ना? प्रधानमंत्री हर बार जाकर भीख मांगते हैं, वहां है पैसा। और संसद में क्या चाहिए? संसद में क्या चाहिए? एमपी, और एमपी में क्या होता है? बहुमत। क्या होता है? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सारे पार्लियामेंट का महत्व है। इसी कारण से भारतीय संसद क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है। यानी लोकतंत्र के जितने मुद्दे हैं, देखो अब हमने पढ़ा था स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, हमने पढ़ा था अविश्वास प्रस्ताव, हमने पढ़ा विश्वास प्रस्ताव। अब ये सारे काम संसद करता कैसे है? अगला टॉपिक, हाउ पार्लियामेंट फंक्शन दिस ऑल एक्ट। कैसे फंक्शन करता है? तो संसद के पास कई प्रकार के टूल हैं। You have number of tools to perform these all functions. संसद के पास कई प्रकार के टूल्स हैं जिनके माध्यम से संसद ऐसे काम करता है। अब आप देखोगे, अब चल रहा है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो पार्लियामेंट के सत्र में जो जो टूल प्रयोग हो रहे हैं वो आप देखो क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल सुनो वे, फॉर एग्जाम्पल 0R है, तो 0R से बताओ संसद कंट्रोल करता है कि नहीं करता सरकार को? क्वेश्चन पूछता है। प्रश्नकाल है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? बोलो हाँ। संसदीय समितियां हैं कि नहीं है? बताओ। लोक लेखा समिति सरकार की चीजों की जांच करती है कि नहीं करती? अब देखो ये मेंस में ऐसे पढ़ा जाता है, प्री में एकदम अलग पढ़ा था आपने, या उनका एप्लीकेशन है। लोक लेखा समिति और आपकी जो देखो आप्राकलन समिति क्या करती हैं? सरकार की बजट की जांच करती हैं, सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। इसके अलावा देखो कटौती प्रस्ताव क्या करता है? बताओ। अरे सरकार के बजट में कटौती करता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्थगन प्रस्ताव बताओ ना, अरे बोलो। और स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, याद आ रहा है? कौन सा प्रस्ताव? ये सब क्या है? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जब किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करनी है तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है? याद आ रहा है? इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव, कौन सा? काम रोको प्रस्ताव। फिर भी समय नहीं मिला, आधे घंटे की चर्चा क्या है?
आधे घंटे की चर्चा। अरे बोलो हाँ या ना। अब समझ आ रहे सब क्यों पढ़ा था तुमने? एक्चुअली वहां तो सिर्फ तुमने पढ़ा था, ट्रेलर था वो, ये पिक्चर देखोगे अब तुम। ठीक है, तो वो जो सारे काम किए थे, पार्लियामेंट इतने सारे काम करता है, ये सारे काम पार्लियामेंट करता है, इसी से पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करता है। अब सरकार क्या करती है, सुनो, सरकार संसद की भूमिका कैसे कमजोर करती है। वाई द गवर्नमेंट कंट्रोल द पावर ऑफ पार्लियामेंट। सरकार क्या करती है, देखो, सरकार संसद के सत्रों के समय को कम करती चली जा रही है। न चर्चा होगी, न न क्या, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। संसद के सत्रों का समय कम करना। याद करो, समापन प्रस्ताव, ग्लोटीन, कंगारू, याद है, याद है। किसी विधेयक पे चर्चा लंबी नहीं करनी है, छक ठक ठक छलांग मारनी है, पास पास पास। कंगारू, ग्लोटीन, समापन प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष की बढ़ती भूमिका, आया ना, उसका राजनीतिकरण कर दिया। वो कहता है माननीय सदस्य तुम बोलो और तुम बैठ जाओ। दूसरा, संसद के सत्रों का समय कम करना, 0 आवर का समय कम कर देना, बार बार सदन को स्थगित करवा देना, या सदन में चर्चा न करने देना, विधेयकों को बिना चर्चा के पास कर देना। और इस कारण से जब सरकार को, कार्यपालिका को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, अब की बार 400 पार, तो सीना सीधा हो जाता है 86 इंच का। उसके बाद संसद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ या ना? तो देखो, पॉइंट पे आओ। अब जो विपक्ष है, विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष, जैसे आप राहुल गांधी के विचार देखोगे तो वो कहेंगे कि संसद की, देखो, वेन एवर यू लिसन राहुल गांधी, तो वो जो बता रहा है, वो बता रहा है कि संसद की भूमिका कमजोर हो रही है। और जब तुम सुनोगे संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार, वो कहेगा विपक्ष कुछ डिस्कस नहीं करने देता, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, विपक्ष सदन में हाय हाय हु करता है, विपक्ष हल्ला करता है, विपक्ष विधेयकों को पारित नहीं होने देता। तो दोनों की अलग अलग राय है। ये क्या है? ऐसे करके सरकार संसद के कार्यों की भूमिका को कमजोर कर रही है। और एक ओवरऑल भूमिका कमजोर हो रही है। संसद में महिलाएं नहीं जा रही हैं, संसद में क्रिमिनल्स जा रहे हैं, संसद में पैसे के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, सांसदों की योग्यता पढ़ी लिखी नहीं है, 2 पैसे का जानते नहीं है, तो बिल कहां से बनाएंगे बताओ। अब अलग भूमिका देखो, संसद की गिरती भूमिका। पहला पॉइंट, सांसद पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी, महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर है। तीसरी, सांसद जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड के जा रहे हैं। चौथी, सांसदों को पार्टी से इतना डर लगता है कि खा जाएगी पार्टी। दल बदल अधिनियम देखो, एक बार सांसद कहते कि मुझे पसंद नहीं है, अच्छा कल से मत आना, खत्म। तो दल बदल अधिनियम यानी केंद्रीय दल का सांसदों पर भयंकर पकड़ है, जिससे क्या है, सांसद अपने विचारों के व्यक्ति कर नहीं पाते और तड़फते रहते हैं। जब विचारों को बता ही नहीं पाएंगे सही है या गलत है, सब सही है, कुछ जानते नहीं है, कानून कैसे बनेंगे, बोगस। तीसरा, खुद क्रिमिनल है। चौथा, पढ़े लिखे नहीं है। पांचवा, महिलाएं नहीं है। छठा, यानी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिससे संसद के जो अंदर लोग हैं वो कमजोर पड़ गए। तो संसद कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन ये बातें ऐसे नहीं कहनी है, रिपोर्ट बतानी है। इतने % क्रिमिनल हैं, इतने % ये हैं, इतने % वो हैं, तब बतानी है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? समझ आया? थोड़ा सा लिखो, तुम गधे मजा बहुत लेते हो। लिखो, हरे कृष्णा। लिखो, आओ लिखो लिखो। संसद, टॉपिक डालो संसद। डाल दिया? तो लिखें भारतीय लोकतंत्र में। भारतीय लोकतंत्र में, अब सही से लिखना, इतना पढ़ाने के बाद मेरा दिमाग इरिटेट हो जाता है। सही से लिखो, भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च, भारतीय संसद में संसद, भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है, टॉप लेवल का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ड्राफ्टिंग क्या लिखा रहा हूं, यही सीख गए ना उस दिन तो तुम बल्ले बल्ले हो जाओगे। सर्वोच्च विधायी निकाय है। देखा कैसे शुरुआत करी हमने, जो कि
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। मिलकर बनता है। भारतीय संसद संवैधानिक ढांचे में रहते हुए, भारतीय संसद संवैधानिक ढांचे में रहते हुए न सिर्फ कानूनों का निर्माण करती है, न सिर्फ कानूनों का निर्माण करती है, बल्कि मित्रों, बल्कि लिखना मित्रों मत लिखना, बल्कि सरकार के कार्यों की जांच भी करती है, बल्कि सरकार के कार्यों की जांच भी करती है। सरकार की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, तथा सरकार पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है, तथा सरकार पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। भारतीय संसद विभिन्न प्रकार के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक प्रभावी मंच है। दोस्तों, भारतीय संसद विभिन्न प्रकार के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक प्रभावी मंच है। देखा कितनी खूबसूरत परिचय दिया है संसद का। आया ना, लुकिंग लाइक मोदी जी भाषण, आया ना, यही तो होना चाहिए। जब तुम ऐसे लिखो कि तुम्हें लगे कि तुम जो लिख रहे हो जस्ट लाइक ए मोदी जी, उस समय नंबर ही नंबर, नंबर ही नंबर। तुम लिखते हो इस तरीका से, कोई इतिहास लिख रहे हो गधो वहां पे तुम, बट तुम लिख रहे हो पॉलिटी, लुक लाइक ए मोदी जी। भाई बताओ, मैं आपसे पूछूं, सुनो, कि देश में अगर आपको अर्थशास्त्र सीखना है तो किससे सीखोगे? अरे जो देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री होगा, आया ना, निर्मला सीतारमण है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपसे कहूं कि देश में सबसे बड़ा इतिहासकार कौन है, उससे सीखोगे जो इतिहासकार है। अगर मैं आपसे कहूं कि देश में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन कौन है, मोदी जी। देखो हमारा, तुम नहीं समझ रहे, शिक्षक का कार्य तो, शिक्षक तो कौटिल्य भी राजा नहीं बने थे ना। कौन था राजा? चंद्रगुप्त। आप चंद्रगुप्त मौर्य, हम तो सिर्फ कौटिल्य की भूमिका में, आया ना। देखो, तो आप अगर उस विषय का सीखो, जो सबसे बड़ा आदमी कौन है, मोदी जी। भाई एस जयशंकर पॉलिटिकल साइंस से एमए है। कौन? भारतीय, हमारी हमारी भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में 50% से ऊपर लोग पॉलिटिकल साइंस से एमए हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वही चलाते ना देश, तो वही चलाएंगे। एस जयशंकर जेएनयू से एमए है, जयशंकर साहब। 1975 में, 77 में, 1977 में जयशंकर साहब ने एमए करके आईएएस का इंटरव्यू दिया था, तब पास हुए थे 77 में। तो उसमें मास्टर्स था पॉलिटिकल साइंस से, एमए पॉलिटिकल साइंस है। तभी तो विदेश मंत्री बन ही नहीं सकता बिना पॉलिटिकल साइंस का आदमी। विदेश मंत्री छोड़ो, आप आईआरएस नहीं बन सकते, भारतीय आईएफएस नहीं बन सकते बिना पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि लिखोगे नहीं, तुम्हें आता ही नहीं लिखना। भाई विदेश नीति की भाषा कैसी चाहिए? डिप्लोमेटिक। और डिप्लोमेसी कौन सिखाएगी? जिसकी किताब पे चेस छपा होगा। अब सुनो, हाँ एमए है पॉलिटिकल साइंस से, आप पढ़ लेना, मैं सबको जानता हूं। अब क्या है, तो मोदी जी के भाषण से सीखो, और आप मोदी जी को देख देख के समझो राजनीति कैसे लिखनी है और कैसे बोलनी है। मित्रों आगे लिखिए।
संसद की भूमिका लिखो। इस बच्चे ने एकदम सॉलिड बात लिखी है। मैंने कहा है राजनीति की भाषा किससे सीखो? मोदी जी से। राजनीति सीखने तो उनसे सीखो जो सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। लिखो आगे, लिखो आगे। संसद क्या महत्व या संसद की भूमिका, हेडिंग डालो। संसद का महत्व या संसद की भूमिका। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद का महत्व या संसद की भूमिका, या संसद के उपयोगिता या संसद के कार्य। चारों चीज लिख दो। संसद का महत्व, संसद की भूमिका, संसद की उपयोगिता और संसद के कार्य। सब एक ही है राम, सब एक ही बात है। कार्य, भूमिका, महत्व और उपयोगिता, कुछ भी कह दो एक ही बात है। आया ना भाई? आपका क्या महत्व है, आपका क्या कार्य है, आपका क्या उपयोग है, आपकी क्या भूमिका है, एक ही बात है। आया ना? चलो अब एक तरफ से जो मैं बता रहा हूं उसको लाइन बाय लाइन एक माइंड मैप बनाओ खूबसूरत सा, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। पहला इसी में से बोलूंगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन, क्या गिर गया? ये पर्ची गिर गई। पॉइंट नंबर 2, नहीं 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 नहीं, सिर्फ पहले माइंड मैप बनाओ। मेक अ माइंड मैप। क्या बोला मैंने? यस, जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही। संविधान का संशोधन डन। दूसरा, प्रतिनिधि संस्था, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। दूसरा, प्रतिनिधि संस्था, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तीसरा, सरकार की निगरानी, सरकार की निगरानी। चौथा, ऐतिहासिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत। पांचवा, चर्चा का मंच। पांचवा, चर्चा का मंच, चर्चा का मंच। छठा, वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण। पांचवा, निर्वाचन का नेक्स्ट सातवां जो भी है, निर्वाचन का कार्य। नेक्स्ट, हटाने के कार्य को नहीं, हटाना नहीं बोलते उसको, है क्या? शांत क्या? अरे एक बताओ। क्या हटाने को क्या बोलेंगे? हटाने को निष्कासित करना। बे गधो, तुम पागल हो। उसको बोलते पद है। और अच्छा शब्द बोल सकता हूं, आप एक काम करो, यही लिखो, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने में भूमिका। लो, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की हटाने में भूमिका, मतलब वजन आना चाहिए बस शब्द के अंदर। आ गया ना वजन? संवैधानिक पदाधिकारी में हटाने की भूमिका। चलिए, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने की भूमिका। एक और लिखो, न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शंस, न्यायिक कार्य। डन डन डन। चलिए, अब हम इसे कल पढ़ें? अभी समय है, समय है? नहीं है? हो गया। चलिए, सी यू गाइस टुमारो। राधे राधे। बहुत सारी पर्ची आई है, मैं एक बार पढ़ लूं इनको। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? वाह,
पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। वाह। नहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। वाह। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन है तुम्हारी, बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बढ़िया बात। गांधी जी, और ये महात्मा गांधी की पर्ची है। गांधी जी का साधन और साध्य पूछ रहे हो। दरभंगा राजा और बेतिया राजा कौन थे? थैंक यू बाबा, नमस्कार, जय हिंद गाइस।